नौकर कहते हैं रोटी बना के रखते, ये जी ठंडी हो जाएगी, कि हमारे नसीबों में गर्म नहीं, सारी रात बराबर पे खड़े रहना, मन लग गया तो रोटी देनी, नहीं रोटी नहीं देते थे। जिसने पाया मेहनत से पाया। देख लो अब सर्दी पड़ेगी, बर्फें पड़नी शुरू हो गई, पहाड़ों पे सिपाही खड़े होंगे ड्यूटी पे, बाहर बर्फ में मर जाएंगे, गोलियों के आगे चलते हैं। देख लो सिर्फ माया के लिए माल मिलना था ना, ये अंदर नहीं खड़ सकता माल के लिए। हाँ 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 जी। अवधार करते हैं क्या, दिन पर रात माल का उपकार करो, ख्याल आपके पीछे कटके से में लगे रहो, उठते बैठते चलते फिरते, जब सारे ख्याल निकल जाते हैं फिर माल खाता है। ऐसे नहीं गन पे बैठे माल कर। सोचो नामदेव से पूछा गया तेरा बेटी कब आता है, अगर लोग टम्प सबसे तोड़े तो अपन बेटी आगे सब तलब तोड़े तब आता है। अंदर साफ हो तो बैठे कहाँ बैठे, कुत्ता पूंछ मार के बैठता है। ये फकीर हुआ इधर बुल्ला, एक मुसलमान बुल्ला है, दूसरा और बुला के रंग था, उसको बुल्ला कहते। 8 पहर 64 घड़ी बुल्ला का ध्यान, ना जाने कौन घड़ी आए मिले भगवान। 8 पहर 64 घड़ी भरो प्याला पेन, बुल्ला कहे विचार के छोड़ जो तन। जग आए जग जागिए पगी हर के नाम, बुल्ला कहे विचार के छोड़ जो तन नाम। इतना सिमरन कर, हाँ लगा रहे। हाँ जी दिन पर आप लगे रहो। हाँ उठते बैठते चलते, जो कहते मन नहीं लगता, माने तो लगना ही हमारा दुश्मन से मुकाबला रखना पड़ता है। लगे रहो बस। हाँ एक दिन जरूर बस आ जाएगा फिर। हाँ जो कहो तुमसे होता करते जाओ, छोड़ो ना, लगे रहो। औखा तो है, यही ग्रंथ साहब ने भी जगह लिखा है, जैसा भी तैसा बढ़ते अपना बल नहीं हारे। भजन करना करड़ा है काम है तो करड़ा, पर लगा रहे। नहीं मेहनत का सवाल है, न किसी और का सवाल है। इस दिल की सच्चाई है, काल न मिलो सेद न मिलो, मिलो है चिंता। जिनको दया करी में सदगुरु, जिन्हें बुरे को माने मानता, ये उसकी दया है। दिल की सच्चाई होनी चाहिए। हाँ तर्क होना चाहिए। फिर अचिंती मिलता है, ग्रंथ साहब ने लिखा है, जब मिलता है चिंती सारे काम कर देता है। हाँ जी अचिंत। हाँ बोल। हाँ सुनो भाई। हाँ बस फरमानो भाई। हाँ उन्होंने तजर्बे किए तब लिखा है। हाँ हाँ ये दिल की सच्चाई पे है। हाँ हम ऊपर से प्रेमी बन के अंदर नहीं, अंदर दिल सच्चाई हो तब है। पर ये सच्चाई भी आहिस्ता आहिस्ता आती है, ऐसी जल्दी का काम नहीं। हाँ हाँ Amen.
लगा रहे बस, दिल की सच्चाई चाहिए यहाँ पे, बस इतने काफी। हाँ वही बोल। हाँ दिन पर रात बेनती कर रहे हैं, मन दया कर दया कर दया कर बेनती करता रहे। मुझे एक मिसाल दिया करते थे, कोई शासन फकीर हुआ है, उसने हर वक्त कहने मालिक दया कर, कब दर्शन देगा, तू मेरे अंदर बैठा है। इन टट्टी पे बैठा था, टट्टी बैठे बैठे पर्दा खुल गया, उसने लिखा है शासन गद्दा कि मैं तो गद्दों जैसा था, जिसन बेला लद्दा, टट्टी फिरते फिरते मिल गया। हाँ हाँ क्या मालिक ये तन, ये मान, ये धन, ये सुर्ख, ये नृत्य सब तेरी है, तेरे वाले है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक तू ही चाहिए। दादू जो कुछ दिया हमको सो सब तुम्हें दिया, तुम बिन मन माने नहीं दर्श अपना दो, मुझे तेरे दर्शन की जरूरत है। जब इस सत्संग में आता है इसके शौक पैदा होता है माल के मिलने का, फिर ये कहता है, ख्याल करता है कि कैसे माल को मिलूँ, मेरा गुजारा चलता था भजन करूँ। जैसे कबीर ने कहा है इतना आटा हो, इतनी लवेरी हो, इतने घी हो, इतना ये चीज़ हो, रजाई हो, प्राण चीज़ हो, माल का मैं तेरा भजन करूँ। फिर देखता है लवेरी क्या करनी है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, दूध ही ले लेंगे, चाय बनानी है। आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरियात बताता जाता है, फिर माल का ख्याल बढ़ता जाता है, दुनिया से बैराग पैदा होता जाता है। फिर कहता मालिक को रोज़ की रोटी दे दे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर कहता रोटी भी ना दे, मुझे तू चाहिए बस। फिर मालिक आ गया। हाँ 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 जी हाँ। माल की मेहर हो गई, जब यही चाहा मालिक आ गया। फिर देखा जर्रे जर्रे में आया, दोस्त ने दुश्मन ने किसी दोस्ती करे, किसी दुश्मनी करे, सब झगड़े मिट गए। देख लिया, खुल गई वो। हाँ हाँ जी, जितना प्रेम सच्चा होगा उतना इसके अंदर बसता है। जितने दुनिया का ख्याल उतने माल से दूर, जितनी ख्वाहिशें माल से दूर, जितनी ख्वाहिशें कम, माल का प्रेम बढ़ता है, उसमें माल किसके अंदर बसता जाता है। हाँ हाँ जी सुनो भाई, बीकानेर वाले तो माफ़ी मांगते हैं, अभी मुश्किल में बैठे हैं। हाँ हाँ नाम कल सुबह
बैठो बैठो गाड़ी ना करो, प्रसाद हो जाए, संगत जल्दी ना करे, रात की आराम से बैठ जाइए, 2 मिनट की बात है, आराम से बैठिए, आप और आराम से बैठो बैठो आप अपने स्थान पे बैठ जाएं ताकि हर एक को प्रसाद मिल सके। सत्संग की समाप्ति के बाद मेले का ट्रक जाएगा। जो बसवा की सवारियां हैं, देगा की वो उसी में रहेंगी, जो जिसमें आया है, उसी से ही वो वापस सवारी जाएगी। सबसे बढ़िया फोटो निकाल सकते सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, ते भूली वस्तु बताओ तो मेरा शाम ताना जी है दताओ। ओ नाम
जाओ तेनू कर दे छिन में पाओ। तू ना करे और कौन करे मेरिया सब जरूरत पूरिया। लोग तकदे ऐब गुना मेरे दाता मैं तकदा रहमता तेरिया। सुन वे फरियाद पीरा दिया पीरा ते मैं आख सुनावा कैनू। तेरे जिया मैनू होर ना कोई ते मेरे जिया लख तैनू। हो न कागज मेरे बदिया वाले ते दर ते थकना मैनू। मैं विकी ऐड गुनाह ना होंदे ते दाता तू बख्शेंदा कैनू। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार इते चांदन हो दिया ते गुरबिन गोर अंधार। शमस्ताना बलोचिस्तानी हमें जान से भी प्यारा है। शमस्ताना बलोचिस्तानी हमें जान से भी प्यार है। शमस्ताना बलोचिस्तानी हमें जान से भी प्यारा है। शमस्ताना बलोचिस्तानी हमें जान से भी प्यारा है।
बनाया जी बनाया जी इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने मैं भी खड़ा कर दूँ। चलो फिर घर में बैठा दो तो फिर भी बैठ जाएंगे। एक और बोल ना बोल।
तो दे दो आज जन्मदिन है। सुनो एक शब्द और ला दे ठहरो बेटा ठहर जाओ ठहरो भाई सुना करो गल मियां मीर दे कोल कंजरे में शाहजहां बादशाह ओदे कोल ठिकाना दे भाई ये तरह से आए जानते हैं ये है वो है कहने चंगे मैं आपसे की क्या करूं वो कोई क्या किया दरिया पार गया जब कोई भी जिद करके दरिया उन्हें उसने आवाज दी पर वो कम होगा कहना ये की करता असि पानी कितों पीवे लिद करके सारा पानी खराब करता वो कहने लगे कि दरिया भी कहते खराब होया कहता फकीरा का दिल जो समुद्र वो भी इस तरह खराब चुप कर तो राजू कहते ये दरिया खराब होया ओ बेईमान चपेट खा दी थी
मस्ताना दी शहनशाह अवल साकी वो बेमोहताज आया दुनियादार जो जगत के बादशाह सब सरकारों के शीश का ताज आया कहते अगर असं ऐसे नचे हैं जिन्हों नाम देने जो मां के पेट में बच्चा होंगे नचन लग बंदे का साजा गुनाहगार गुनाह दे पुतलियां बख्शनहार गरीब नवाजा इसलिए अमीरों गरीबों को मिलता है सोना अमीरों गरीबों को मिलता है
मल मल तारा में तेरे राम की बेटी वहाँ चले सरूर सतगुरु बन जाए जिंदगी का ये दस्तूर सतगुरु बन जाए जिंदगी का ये दस्तूर सतगुरु ये शीश झुकावा में तेरे हजूर सतगुरु बन जाए जिंदगी का ये दस्तूर सतगुरु संगत जावा में सत्संग विच जाके जस सुनात गावा में फिर दूर तेरी संगतां दी मरते ते लावा में मैनू हर खां दिसदा रहे तेरा ही नूर सतगुरु बन जाए जिंदगी दा श्री गुरु नानक साहब मालिक को प्रकट करने और उनके भक्ति के भंडार से हिस्सा लेने के लिए संतों और गुरुमुखों के साथ प्यार करने की हिदायत करते हुए उनके साथ प्रेम करने की विधि सिखाते हैं। मन ने क्यों छूटे बिन प्यार गुरमुख अंतर रम रहा बख्शे भक्त भंडार। आप फरमाते हैं कि जिस तरह कमल को पानी की लहरें धक्के देती हैं फिर भी वह बड़े प्रेम से खड़ा रहता है, कोई दुख महसूस नहीं करता। इसी तरह प्रेमी अपनी सब चिंता फिक्र अकल दलील और अहंकार त्याग कर संतों के हुक्म में खिले माथे प्रेम से सेवा करता है। उसे चाहे कमल के फूल की तरह उनके दरबार में से कितने ही धक्के मिले, हर मुसीबत में उसका कदम आगे भी बढ़ता रहे और दरबार नहीं छोड़े, इस बात में खुश रहे। इसी में अपनी भलाई समझे और इसमें जरा भी अभाव न लाए। जिस तरह कमल को पानी की लहरों का धकेलना जिंदगी देता है, जितने धक्के ज्यादा मिलते हैं उतना ही ज्यादा फलता और फूलता है। इसी तरह प्रेमी को भी सांसों के धक्के नया जीवन देते हैं और वह भी भक्ति में फलता और फूलता है। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह जन्म में पैदा होने वाले जीव एक मिनट भी पानी से अलग होना सहन नहीं कर सकते और मरने लगते हैं, इसी प्रकार एक प्रेमी संतों और उनके साथ संगत का बिछोड़ा एक पल भी सहन नहीं करता। उनका बिछोड़ा वह मौत के बराबर समझता है। रे मत ऐसी हास्य प्रीत कर जैसी जल कमले लहरी नाल पिछाड़ी है पीर से असने जल में जीव उपाय के व्यंजन मन थे। फिर फरमाते हैं कि पानी मछली की जिंदगी और जान है। पानी की लहरें जितना ज्यादा उछाल मारती है मछली उतना ही ज्यादा सुख महसूस करती है।
उसके शरीर को शांति मिलती है और उसके मन में उल्लास पैदा होता है। जब पल भर पानी से बाहर निकली तो तड़प कर मर जाती है। एक क्षण भर के लिए भी उसके लिए जीना कठिन हो जाता है। इसी तरह एक प्रेमी की जिंदगी और जान संतों और उनकी साथ संगत की सोबत, उनकी सेवा और भजन सिमरन है। जब इस काम में कोई रुकावट पड़ती है तो मछली की तरह बेचैन रहता है और तड़पता है। प्रेमी सतगुरु की याद और उसके संतों की जुदाई एक मिनट भी सहन नहीं कर पाता और व्याकुल हो जाता है। रेमन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसे मछली हुई, जो अधिकेत्यों सुख गणों मंथन शांत शरीर, गंजल कड़ी में जी गई रब जाने अब की। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह पपीहा अपने फल पर कायम रहता है, वह वर्षा का पानी पीता है। दरिया, नहरें, कुएं, तालाब चाहे पानी से भरे पड़े हों, वह प्यासा ही मर जाएगा, परंतु उनका पानी नहीं पिएगा। एक बार कबीर साहब गंगा के किनारे जा रहे थे। क्या देखते हैं कि एक प्यासा पपीहा प्यास से तड़पता आकाश मंडल में उड़ता हुआ प्यू प्यू कर रहा था। किसी बेरहम शिकारी ने उसे अपने तीर का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। एक तो वह पहले ही काफी देर से प्यासा था, जख्मी होने से प्यास और ज्यादा बढ़ गई, जिस कारण वह नीचे गिर गया। अब वह गिरा भी गंगा की धार में, जिसके पानी को लोग पवित्र और मुक्ति का दाता मानते हैं, परंतु उसने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कहीं गंगा के पानी की बूंद उसके कंठ से नीचे न चली जाए। उसकी नजर आसमान की ओर थी, जहां से स्वाति बूंद के बरसने की उम्मीद लग रही थी, और वह इसी प्रकार मर गया। यह देखकर कबीर साहब ने फरमाया, पड़ा पपीहा सुरसुरी, लगा बदत का बाण, मुख मूंदे सुत गगन में, निक्स गए प्राण। पपीहे का पन देखकर धीरज रहे न रंग, मरते दम जल में पड़ा तो न बोली चंद। इसी तरह मालिक के प्रेमी मालिक के संतों के बिना किसी दूसरे के साथ प्रेम नहीं करते, उनके हुक्म में ही रहते हैं, उनके हुक्म से परे नहीं होते, भजन सिमरन और सेवा नहीं छोड़ते, विषय विकारों में नहीं फंसते। हुक्म से परे हो जाने से वे मर जाना अच्छा समझते हैं। हमें पपीहे से बढ़कर सतगुरु और उनके संतों से प्यार होना चाहिए, परंतु यह सब पिछले संस्कारों के परिणाम पर निर्भर है। जितना जितना कोई संतों के साथ प्रेम करता है और उनकी आज्ञा में रहता है, उतना ही फल प्राप्त कर लेता है। रेमन ऐसी हर्षों प्रीत कर जैसी चातक में सर पर थल हरियावले, एक बूंद न पवे के कर्म ले सो पाइए, फिर पाया फिर फरमाते हैं कि यदि मालिक की प्राप्ति करनी है तो संतों के साथ ऐसा प्रेम कर जैसा पानी का दूध के साथ होता है। जब दूध को गर्म किया जाता है तो पानी खुद जल जाता है, परंतु दूध को नहीं जलने देता। जब तक कि पानी की एक बूंद बाकी रहती है, दूध को नुकसान नहीं होता। भाव यह है कि संतों के वचनों से परे न होए, चाहे स्वयं कितना भी कष्ट क्यों न पहुंचे, जान चली जाए, परंतु हुक्म से परे न होए। वह मालिक के शब्द आप भी गुरुओं का रूप धारण कर ऐसा करना सिखाता है। आपके मंत्र शब्द है प्यारा, आपके गुरुमुख जैसे। सतगुरु शिष्य की चिंता अपने मन में रखता है, वह हर प्रकार से उसकी भलाई सोचता है। उसने आप ही जीवों को फंसाया है और आप ही गुरुमुखों का रूप धारण कर निकालने का प्रबंध करता है। यदि वह किसी समय शिष्य को झिड़कता है, तब भी उसके मन में शिष्य के लिए प्यार होता है। बाहर से गुरुमुखों के वचन चाहे कितने ही कठोर और उल्ट
का पता लगता है। इसीलिए कहा है जे गुरु चिट्ठे का मीठा लागे। सिक्खी में गुरुमुखों का हुक्म मानना ही शिष्य का परम धर्म है। गुरु सिक्खी का कर्म एक गुरु फरमाया गुरु सिख करना, सो सिख सका बंधन है भाई जे गुरु के पाने की आवे। रेमन ऐसी हाथ में प्रीत कर जैसी जब दूध होए, आवटन आपे खवे दूध को खपड़ न दे, आपे मेल बिछुनिया सच बुढ़ियाई दे। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह चक्री सूरज को रोकती है और सारी रात नींद नहीं करती और इस इंतजार में रहती है कि कब दिन चढ़े, कब उसका मिलाप चकवे से हो। सूरज चढ़ने में चाहे कितनी देर ही क्यों न हो, परंतु वह हर समय नजदीक ही समझती है कि अब दिन चढ़ा, अब चढ़ा। इसी तरह गुरुमुख प्रेमी सद्गुरु की इंतजार में रहता है कि अभी दर्शन मिले, अभी दर्शन मिले। सद्गुरु को हाजिर नाजिर समझता है, उसकी सेवा और भजन बंदगी में लगा रहता है, क्या पता कब मिले कर दे। परंतु मनमुखों को इस बात की समझ नहीं। गुरुमुख हर समय चक्री की तरह सद्गुरु की मेहर का इंतजार करते रहते हैं। रेमन ऐसी हाथों पीट कर जैसी चक्री सूर खिन पर नींद न सो गई, जाने दूर दूर मनुख सोची ना पवे, गुरुमुख सदा हजूर। फिर फरमाते हैं कि संतों के साथ ऐसी प्रीत करना ही गुरुमुख है, तब ही मालिक की प्राप्ति हो सकती है, तब सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। जो मनुष्य हैं वे अकलों और चित्रामियों से ढूंढते हैं, इस रास्ते पर अकल काम नहीं करती। सह श्यापा लख हुए तय न चले नाम, मनुख गर्त ग्राम करता करे सो होए, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब होए। गुरुमुख होए ना पाइए सच मिले सुख होए। यदि संतों के साथ सच्ची प्रीत लग जाए और उनके हुक्म में रहे तो तन का प्यार छूट जाता है। मन का विषय विकारों और दुनिया के सामानों में भटकना खत्म हो जाता है, अंदर सब दुख प्रकट हो जाता है। सच्चा प्यार जाग उठता है जो फिर कभी नहीं टूटता और सच्चा ज्ञान हो जाता है। सो ज्ञानी जिन शब्द ले लाए, प्रेमी शब्दिया नाम का रस लेने लगता है और आज मध्य और अंत सबका ज्ञान हो जाता है। परंतु ऐसा कोई बिरला ही ग्रास होता है। सच्चा नियम न टूटे जे सतगुर भेटे सोए, ज्ञान पदार्थ पाइए त्रिपान सोजी होए। निर्मल नाम में विसरे ये गुण का लाभ हो। फिर फरमाते हैं कि इस मनुष्य जन्म में यह कार्य करना था कि संतों के साथ प्यार करके अंदर जाना था, शांति लेनी थी और मालिक की प्राप्ति करनी थी। यह मनुष्य जन्म मुश्किल से मिला है, यदि अब हाथ से निकल गया तो फिर 84 करने को तैयार है। यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा जो समुद्र से पार टापुओं पर राज्य करते थे चले गए। यह दुनिया आने जाने का भी कारखाना है। इस दुनिया की कोई भी चीज, देश, कौम, माँ बाप, बाल बच्चे और रिश्तेदार मरने के समय साथ नहीं जाते। यहाँ तक कि यह तन जो पैदा होने के समय से ही साथ आया है वह भी यही रह जाता है। मुबारक है वे लोग जो इस जन्म से फायदा उठा गए और इस मैदान को जीत गए। जिस पर मालिक मेहर करे वही कर सकता है। खोल गए से कांटों जो चूदे सरताल, कड़ी की मोहर के चलना हिलन आज के कल, जिसको मिले सो मिले जाए सच्चा परिवार। जब तक जीव के अंदर सब कुछ प्रकट नहीं होता, जीव का शब्द के साथ संबंध नहीं पड़ता और जीव अपने आप को नहीं पहचानता कि वह कौन है
और क्या है समझो अभी तक उसके अंदर सच्चा में नहीं जागा और न ही होने की बीमारी खत्म हुई। इसलिए गुरुमुख संतों की हिदायत के मुताबिक गुरुमुखता का कोर्स करता है, अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। उसके बिना वह किसी और की तरफ ध्यान भी नहीं देता। जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानते, मालिक को भला कैसे पहचान सकते हैं और हमारे धर्म कैसे मिट सकते हैं। जन नानक जिन आपा जिन्हें मिटे न पानी सुखाई, बिल्कुल पीत न उपजे, हो में मैल न जाए, सो आप पछानिए शब्द प्रेत पर आए, गुरुमुख आप पछानिए अवर के पहले कराए। जिसने अंदर सच्चे शब्द को प्रकट कर लिया, तसल्ली हो गई, उसको मालिक की दरगाह में जाने का रास्ता ले गया। शब्द मिले का हर मिले, सेवा पवे सब खाए, और मालिक की दरगाह में पहुंच गया। फिर मालिक से बिछुड़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जो मनमुख है भाव मन के कहने पर चलते हैं और मनमुखता नहीं छोड़ते, वे बाहर ही धक्के खाते चलते हैं और 84 के चक्कर में से नहीं निकलते। अपने पहाड़े पे चले भाई बिछड़ चोटा खावे, मिलिया का क्या मेलिए, शब्द मिले पति आए, मनुष्य खोजी ना पावे, बिछड़ चोटा खाए। नानक दर कर एक है और न नाम सुनो पिछड़े देने सब तो क्या शेरगढ़ सानू मस्ती का जाम चलाने है कि सूरज भी चढ़ गए, चंद भी चढ़ गए, लखा चढ़न तारे, अर्जुन खुशियां दा चक जो पढ़ते सारे, अर्जुन खुशियां दा। मौलवी रूम साहब की रचना में आया है कि मालिक सबको रोजी देता है। आप फरमाते हैं कि एक परहेजगार ने हजरत मुस्तफा से सुना कि मालिक सबको अन्न देता है, चाहे तू मांग चाहे ना मांग, तेरी रोजी तेरी आशिक है, तेरी रोजी तेरी आशिक है, तेरी रोजी तेरी आशिक है, वह जरूर तेरे पास आएगी। इस बात की परीक्षा करने के लिए कि देखें मुझे किस प्रकार रोजी मिलती है, वह आदमी किसी पहाड़ की वादी में जाकर सोए। संयोगवश रास्ता भूलकर एक आदमी को सियानी किया। उन्होंने उस आदमी को वहां देखा तो काफले वालों ने सोचा कि यह आदमी बिना किसी सामान के शहर से दूर इस जंगल में कैसे पड़ा है। बड़ा आश्चर्य है कि इसको न किसी जंगली जानवर का और न ही किसी दुश्मन का डर है। ईश्वर जाने है जिंदा है या मुर्दा। उसके पास आकर उन्होंने उसको बहुत खिलाया, उसको बहुत झिझोड़ा, परंतु वह जानबूझकर कुछ भी न बोला, न उठा और न ही सिर हिलाया।
बाकी परीक्षा के तौर पर आंख तक न खोली। यह आप देखकर काफले वाले कहने लगे कि इस गरीब बूढ़े को भूख के कारण मूर्छा आ गई है। दाल और रोटी लाए और उसके मुंह में डालने की कोशिश करने लगे। उस आदमी ने जान बूझकर अपने दांत देख लिए ताकि हजरत मुस्तफा के बदन को सच्चाई की कसौटी पर परख सके। काफले वालों को और भी रहम आया। कहने लगे कि यह बेचारा तो दम तोड़ रहा है और मरने के करीब है। दौड़कर एक छुरी लाए और उसके दांतों को जो जोर से बंद थे खोल दिया। फिर उसके मुंह में दाल का रस टपकाने लगे और रोटी के टुकड़े चूर चूर कर खिलाने लगे। उसने अपने दिल से कहा कि ऐ दिल, बेशक मैं शरीर को मुर्दे जैसा किए पड़ा हूं, परंतु तुझे तो यह भूख मालूम हो गया। दिल ने कहा हाँ मैं जान गया, और मैंने यह परीक्षा इसलिए करवाई कि तुम मालिक पर पूरा भरोसा रखे और संसारिक बातों से मुंह मोड़कर मालिक की तरफ ध्यान लगाए रखे। बाद में उस जात महाशय ने मुंह खोला और कहा कि यह राजा की शिक्षा थी। बेशक मालिक सब को रोटी देता है, फिर करना केवल मूर्खता है। जिस सृजनहार ने तुझे बनाया है उसको तेरा सब फिक्र है। जिस मालिक ने यह सृष्टि पैदा की है वह सबकी जायज संभाल कर रहा है। वह सब दिलों का मालिक है और सबकी परवरिश कर रहा है। तू काहे डोले प्राणियां, तुझ रखेगा सृजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिन उपाय मैदनी सोए करदा साथ। कट कट मालिक दिला का सच्चा परवरदिगार। इस संबंध में एक ईसाई फकीर किस खूबसूरती से फरमाते हैं, इस वास्ते मैं कहता हूँ कि तुम कभी फिक्र न करो कि तुम क्या खाओगे क्या पियोगे, और न ही कि तुम शरीर पर क्या पहनोगे। जिंदगी अवश्य ही खाने पीने के धंधे से उल्टी है। जंगल के पक्षियों की ओर देखो,
नए कुछ बोते हैं और नए कुछ काटते हैं और नए ही कुछ इकट्ठा करके संभालते हैं, तो फिर तुम्हारा सच्चा पिता उनको खुराक देता है। क्या तुम पक्षियों के अधिक समर्थ नहीं? कपड़े संबंधी भी तुम क्यों चिंता करते हो? फूलों की तरफ देखो, नए ही मेहनत करते हैं, नए काटते हैं, तो भी मैं तुम्हें बताता हूँ कि हज़रत सुलेमान की पोशाक अपने सारे शान शौकत समेत इन फूलों में से किसी एक जैसी भी नहीं थी।
नहीं बनाने होंगे पुराना हलवाई है। हाँ तो मिठाई से बनाई नहीं वो खुद ही मांगता। हाँ हाँ बर्तन में रख रहा है। बर्तन में ठीक गया, खत्म हो गया। हमारे बहुत एक तो घर पूछनी 2 मिनट तक पूछ लेंगे। हाँ जी आप गई मेरे पैसे गई ले जाए बिल्ले ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਿੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਈ ਪੀਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲੇ ਪਾ ਜਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਯਾਦ। काले तवे किन्ने रहने ने? आओ आगे आओ आगे आओ। इधर आओ काले तवे। कंटीन से है जी ना ड्यूटी बाहर कपान दी। कई जने ने काले तवे बस इधर ले इधर आओ बेटा। हो गया हेलो जी। ओके डबल तो करेंगे। जाऊंगा दर्शन किया हुआ है उसे तो कह दो क्या बाइक कराया तो दुनिया में राम राम सतगुरु जी। निरापन की पुण्य बनता होता है।